फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज और स्विच वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। अभी के लिए हमारे पास दो पावर सप्लाई आ रहे हैं, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई। अभी के लिए हमने जनरेटर पावर सप्लाई को ऑन किया है, तो आप देख सकते हैं सप्लाई के लिए जो हमने इंडिकेटर लगाया है, इंडिकेटर ऑन हो चुका है और जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम पर यदि हमारे पास मेन पावर सप्लाई ऑन हो जाती है, देखिए मेन पावर सप्लाई को ऑन किया है, उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट हमारा टाइमर ऑन होगा और टाइमर में हमने 10 सेकंड सेट किया है। तो 10 सेकंड तक सप्लाई को डिटेक्ट करता रहेगा, यदि सप्लाई प्रॉपर आ रही है तब हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में यदि अगेन हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो लोड ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई पर शिफ्ट होगा। यदि मेन पावर सप्लाई ऑन होती है, ठीक है, देखिए अभी लोड जनरेटर पावर सप्लाई पर वर्क कर रहा है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑन हुआ, सबसे पहले टाइमर स्टार्ट हुआ है। टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन करे। सो हमने स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज और स्विच में टाइमर इसलिए कनेक्ट किया है, कई बार क्या होता है लाइन में हमारे फॉल्ट होता है, उस कंडीशन में मेन पावर सप्लाई हमारी बार बार ऑन एंड ऑफ होती रहती है। अब इतनी बार यदि सप्लाई हमारी ऑन एंड ऑफ होती रहेगी तो स्विचिंग के चलते हमारा जो लोड है वो डैमेज हो सकता है। तो स्विचिंग से बचाने के लिए हमने यहाँ पर टाइमर लगाया है। क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने टाइमर में 10 सेकंड सेट किया है, यदि मेन पावर सप्लाई आई और आते ही यदि चली जाती है तो उस कंडीशन में हमारा लोड मेन पावर सप्लाई पर रन नहीं कर जब तक टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। सो यहाँ पर टाइमर को जस्ट हमने प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। कंप्लीट वीडियो एसएन टेक्निकल चैनल पर वॉच